बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास 9 केमिस्ट्री, बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम मज़ीद नॉन मेटल्स की कुछ अहमियत को पढ़ेंगे, समझेंगे, वाज़ह करेंगे, देखेंगे किस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर नॉन मेटल्स की अहमियत क्या है, हमारी खुराक के अंदर इसकी क्या अहमियत है, हमारी नक़्ल व हमल के अंदर इसकी क्या अहमियत है। इसके साथ साथ जो हम कपड़े पहनते हैं अपनी हिफाजत के लिए, उसमें इसका क्या किरदार है। इनके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अशिया की तैयारी के अंदर नॉन मेटल्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। और ये भी देखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपनी फ़सलों की पैदावार, एग्रीकल्चरल फ़ील्ड को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से इन नॉन मेटल्स की मदद से बने हुए कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन मेटल्स की अहमियत को मज़ीद बेहतरी के साथ समझने के लिए आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। नॉन मेटल्स की अहमियत हम पढ़ रहे हैं, कुछ नकात हमने नॉन मेटल्स की अहमियत के हवाले से पढ़े हैं। मज़ीद कुछ नकात की बात करते हैं नॉन मेटल्स की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए। 4 बातें हम पहले कर चुके हैं नॉन मेटल्स की अहमियत के हवाले से। 5वें नंबर पर हम कहते हैं कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, ये हम जिस भी किस्म की ग़िज़ा खाते हैं या हासिल करते हैं, ये ग़िज़ा का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। ग़िज़ा का अहम हिस्सा ये नॉन मेटल्स कैसे ग़िज़ाओं का हिस्सा नॉन मेटल। हम जो भी खुराक हासिल करते हैं, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स, इसके अलावा फैट्स, जिनको चिकनाइयाँ भी कहते हैं, फैट्स यानी कि चिकनाइयों की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं विटामिन्स की, हम बात करते हैं पानी की, हम बात करते हैं दूध की। तो ये जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, पानी है या दूध वगैरह है, ये तमाम किस्म की जो ग़िज़ाएँ हैं, ये तमाम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं। ऑक्सीजन वगैरह जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं। कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, इनफरादी तौर पर ऑक्सीजन की बात करें, तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? नॉन मेटल। इसका मतलब कि किसी भी किस्म की ग़िज़ा को बनाने के लिए भी हमें नॉन मेटल की ज़रूरत पड़ती है। हम कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहते हैं, ग्लूकोज़ बनाना चाहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, या इसी तरह से अगर हम कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, अगर हम एल्ब्यूमिन बनाना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर हम जिस्म हीमोग्लोबिन जैसी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, या कोई और मायोग्लोबिन जैसी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोटीन, अगर हम इसकी साख्त को देखें तो हमें पता चलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से ही बनी हुई हैं। फैट्स की बात करते हैं हम, विटामिन्स, मुख्तलिफ विटामिन ए, बी, सी, मुख्तलिफ विटामिन के, ई, पानी की बात करें, दूध की बात करें, तो इन तमाम अज्जा के अंदर, तमाम किस्म की ग़िज़ाओं के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनफरादी तौर पर ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को ग़िज़ा की शक्ल में पूरा करने के लिए ज़रूरी है, अगर हम उसकी साख्त को देखें तो उनके अंदर क्या मौजूद है? नॉन मेटल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं का ये हिस्सा है नॉन मेटल्स, जिनके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। अगर हम मज़ीद बात करें नॉन मेटल्स की अहमियत के हवाले से, हम लिखेंगे कि जानदारों की ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी होती हैं नॉन मेटल्स।
अब जानदारों की ज़िंदगी की बका के लिए क्यों ज़रूरी है? मैं एक नॉन मेटल की बात करता हूँ, पानी। पानी एक निहायत अहम कंपाउंड है जो नॉन मेटल्स के मिलने से बनता है। अगर हम पानी की साख्त की बात करें तो पानी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो जुज़ हैं पानी के, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों ही के हैं नॉन मेटल्स। इसका मतलब नॉन मेटल के मिलने से ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बना हुआ है जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। पानी के बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। पानी पिए बगैर हम कुछ अरसा या कुछ दिनों तक तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए या मुकम्मल तौर पर हम ज़िंदा अजसाम नहीं बन के रह सकते अगर हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए। तो पानी की कमी से शुरू में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। और इन तमाम तब्दीलियों से जब एक इंसानी जिस्म या कोई भी जानदार का जिस्म गुजरता है तो इससे फिर हम पानी की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। और पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये किन हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है। तो पानी एक इंतहाई अहम कंपाउंड है इंसानी जिस्म के लिए, जानवरों के जिस्म के लिए या दूसरे ज़िंदा अजसाम के लिए जिसमें पौधे भी आ जाते हैं। तो लिहाजा पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और ये नॉन मेटल्स के मिलने से बना हुआ है। इसका मतलब कि ज़िंदगी की बका की खातर ये नॉन मेटल्स बहुत ही ज़रूरी किस्म के मॉलिक्यूल्स को पैदा करती हैं या बनाती हैं, जिनमें से एक पानी भी है। तो ये नॉन मेटल्स के मिलने से बना हुआ है पानी। पानी ज़िंदगी की बका के लिए, पानी ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम पानी के बगैर सिर्फ कुछ अरसे तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी की बुनियाद नहीं होगी। और पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि दोनों ही के नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ज़िंदगी की हिफाजत भी कर रही हैं। ज़िंदगी की हिफाजत के लिए भी नॉन मेटल ज़रूरी हैं। कैसे ज़रूरी है? ज़िंदगी की हिफाजत नॉन मेटल्स कैसे कर रही हैं भाई? असल में हमारे फ़िज़ा के अंदर एक नॉन मेटल मौजूद है नाइट्रोजन की शक्ल में। तो हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन मौजूद है। हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन 78% मौजूद है। फ़िज़ा का 78% नाइट्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है। हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन 78% मौजूद है, जो कि एक नॉन मेटल है। और ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस से मुराद है ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती। हमारी फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन है। और हम जानते हैं कि जलने के अमल में ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। अब ये नाइट्रोजन अगर हमारी फ़िज़ा में 78% इतनी ज़्यादा मिकदार के साथ मौजूद ना होती तो एक छोटा सा शोला भी हमारी पूरी फ़िज़ा को बशमूल ज़िंदगी ख़त्म करने का बाइस बन सकता था। लेकिन ये नाइट्रोजन क्या करती है, चूँकि रिएक्शन में हिस्सा ना लेने की सलाहियत की वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पर जलने के अमल को क्या कर देती है, कम कर देती है, ये कंट्रोल कर देती है और इस तरह से हमारी ज़िंदगी की हिफाजतों का ज़रिया भी है। तो नाइट्रोजन एक क्या है, नॉन मेटल। तो इस तरह से हमारी फ़िज़ा में जो नाइट्रोजन मौजूद है, नॉन मेटल है, ये एक इनर्ट गैस है। ये हमारी फ़िज़ा को कंट्रोल करने में
या महफूज बनाने में नहायत अहम है। इसके बगैर एक छोटा सा शोला भी पूरी फिजा को जला सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को इसी वजह से ज़्यादा रखा हुआ है कि ऑक्सीजन चूँकि आग लगाने का बायस बनती है, तो अगर छोटा सा शोला भी कहीं जल रहा हो तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो भरपूर किस्म की आग में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा नाइट्रोजन की फ़ीसद मिकदार ज़्यादा होने का मकसद ही ये है एटमॉस्फेयर के अंदर कि चूँकि ये ख़ुद रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती, इसलिए जहाँ पे आग लगी होती है ऑक्सीजन की वजह से, वहाँ पे अपनी ज़्यादा मिकदार की वजह से उस अमल को कंट्रोल करने का बायस भी बनती है, जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत भी कर रहा है इस दुनिया के ऊपर। तो नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। अगर मज़ीद हम नॉन मेटल्स की अहमियत की बात करें तो नॉन मेटल्स असल में बाहमी राब्ते का भी ज़रिया है या बाहमी राब्ते के लिए भी ज़रूरी है। अब बाहमी राब्ते के लिए नॉन मेटल्स किस तरह से अहम है या किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी हैं, तो असल में जब हमने दूसरे लोगों के साथ राब्ते रखने होते हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर हों या वो दूसरे लोग हमारे मुल्क से बाहर हों, तो उनके साथ राब्ते बेहतर रखने के लिए हमें उनको मिलना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, और जाने के लिए हमें पेट्रोल जैसी मसनूआत का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हम फॉसिल फ्यूल्स की साख्त को देखते हैं तो ये कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से ही बनी होती हैं। इसमें पेट्रोल है, इसमें नेचुरल गैस है, इसमें कोयला है, ये सारी की सारी फॉसिल फ्यूल्स हैं। और फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो जलाने के लिए जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन भी असल में नॉन मेटल ही है। तो असल में मुख्तलिफ लोगों के दरमियान बाहमी राब्ते का बायस बनने वाली जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये असल में नॉन मेटल्स के मिलने से बनी हुई हैं। और इन्हीं फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, जलाने के लिए जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक नॉन मेटल है। तो इस तरह से बाहमी राब्ते के लिए नॉन मेटल इंतहाई अहम है। तो हम लिख सकते हैं कि बाहमी राब्ते के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन सी हैं? यानी पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैस वगैरह, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम फॉसिल्स या ये तमाम फॉसिल फ्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, बल्कि ऑक्सीजन बहुत ही कम मिकदार में इनका हिस्सा होती है। ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन ही पाई जाती है, बहुत कम ऑक्सीजन ना होने के बराबर कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और दूसरी बात ये कि फॉसिल्स फ्यूल को जलाने के लिए, एनर्जी पैदा करने के मकसद को पूरा करने के लिए जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, जो कि नॉन मेटल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर लिहाज से नॉन मेटल हमारी ज़िंदगियों में छाई हुई हैं और हमारी ज़िंदगियों में बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं। ना सिर्फ हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, दूसरे अजसाम के लिए ज़रूरी हैं, आपस में राब्ते के लिए भी
नॉन मेटल इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर हम मज़ीद इसकी अहमियत की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम अपनी हिफाजत करने के लिए अपना जिस्म ढांपते हैं, जिस्म ढांपने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े बनाने के लिए हम जिस मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं वो सेलुलोज़ है। सेलुलोज़ एक कुदरती फ़ाइबर है, जबकि हम किसी पॉलीमर का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि एक सिंथेटिक फ़ाइबर है। तो कुदरती फ़ाइबर और सिंथेटिक फ़ाइबर दोनों की मदद से हम कपड़े बनाते हैं, जबकि दोनों की साख्त को देखा जाए तो इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो कि क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो हम लिखेंगे कि हम खुद की हिफाजत के लिए कपड़े पहनते हैं जो कि सेलुलोज और पॉलीमर्स की मदद से बनते हैं। सेलुलोज से मुराद किसकी मदद से बन रहे हैं? सेलुलोज मतलब कुदरती फाइबर वगैरह, और पॉलीमर मतलब जो हम खुद बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर वगैरह। तो कपड़े बनाने के लिए भी ये कुदरती और सिंथेटिक फाइबर के अगर हम साख्त को देखें तो इनके अज्जा के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनके अज्जा में भी कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है और दूसरे अज्जा भी आते हैं, कंपोनेंट भी आते हैं जो कि क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह हम नॉन मेटल्स की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर पे अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ अशिया के हवाले से तो इंडस्ट्री और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के लिए ज़रूरी, जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इंडस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ़ रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये नॉन मेटल्स इंतहाई अहमियत की हामिल है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, मसलन हम इस्तेमाल किसका करते हैं? हम करते हैं जी प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हम प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल करते हैं, हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, या हम मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डिंग मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ी बनाते हैं। तो लकड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम को बनाने के लिए नॉन मेटल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तमाम अशिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसी तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बनी हुई हैं। पहली बात। दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स जैसा कि इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए,
फंजीसाइड्स बनाने के लिए और जरासीम कुछ अद्वियात बनाने के लिए नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स ऐसी अद्वियात जो इंसेक्ट्स का खात्मा करती हैं, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट का खात्मा करती हैं, फंजीसाइड्स जो फंगस का खात्मा करती हैं और जर्मीसाइड्स जो जरासीमों को मारने के काम आती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो फसलों को या और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हम इस तरह के कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी फसलों में पौधों की पैदावार को या मुख्तलिफ़ तरह से अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स हमारी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर नॉन मेटल्स के साथ घिरी हुई हैं। हर लिहाज से किसी न किसी तरह से नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी इन तमाम नॉन मेटल्स के बगैर नामुमकिन है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने नॉन मेटल्स की कम व बेश 6 अहमियत का अंदाज़ा किया। यहाँ पे आपने 6 मुख्तलिफ़ तरह से इसका इस्तेमाल देखा है। 6 लिहाज से आपने समझा है कि क्यों नॉन मेटल्स हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, हमारी ज़िंदगी के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, दुनियावी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए नॉन मेटल्स का क्या किरदार है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।